किसान भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। जवाहर किसान वैज्ञानिक कृषि तकनीकी चैनल आपका स्वागत करता है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि चने की फसल का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से फसल को कीट के प्रकोप से बचा सकते हैं। चने की फसल को नुकसान से बचाने के लिए कीट नियंत्रण करना अथवा कीटों की संख्या को हानिकारक स्तर से कम रखना आवश्यक होता है। कीट प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए जैविक, रासायनिक तथा शस्य क्रिया संबंधी समन्वित उपाय अपनाए जा सकते हैं। समन्वित उपाय अपनाने से न केवल चने की फसल में बल्कि आगे की कई फसलों की खेती की लागत में कमी आती है। इन सभी समन्वित उपायों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। इनमें से कुछ उपाय बोनी के समय अपनाए जाने की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ उपाय खड़ी फसल में भी अपनाए जा सकते हैं। ऐसा ही प्रथम उपाय है कि चने की फसल के साथ धनिया अथवा सरसों अथवा अलसी को हर 10 कतार चने के बाद 1 या 2 कतार लगाने से चने की इल्ली का प्रकोप कम होता है, क्योंकि यह फसलें मित्र कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो कि चने की फसल के नुकसानदायक कीटों की संख्या को नियंत्रित रखती हैं। दूसरा उपाय है कि चने की फसल के चारों ओर पीले रंग के गेंदे के फूल लगाने से चने की इल्ली का प्रकोप कम किया जा सकता है। प्रौढ़ मादा कीट पहले गेंदे के फूल पर अंडे देती है। इन फूलों को समय समय पर तोड़कर उपयोग करने से अंडे एवं इल्लियों की संख्या को चने की फसल से कम करने में मदद मिलती है। जिन किसान भाइयों ने इन दोनों प्रकार की बोनी नहीं की है, वो अगले वर्ष बोनी के समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि खड़ी फसल में कौन कौन से समन्वित उपाय अपनाए जा सकते हैं। तीसरा उपाय है कि चने में फूल आने की अवस्था पर फली वेधक कीट के प्रबंधन हेतु अंग्रेजी के वाई अथवा टी आकार की चने के पौधे से ऊंची बीज खूंटियां, जिन्हें बर्ड पर्चर या पक्षी स्थल भी कहते हैं, प्रति एकड़ की दर से लगाएं, जिससे पक्षी इन खूंटियों पर बैठकर इल्लियों को चुनकर इल्लियों की संख्या में कमी ला सकें। ध्यान रहे कि इन खूंटियों की संख्या 20 प्रति एकड़ से अधिक नहीं हो, ताकि पक्षी सरलता से खेत में उड़ सकें। इस बात का भी ध्यान रखें कि इन खूंटियों को खेत में फूल अवस्था में लगाएं तथा फल अवस्था में हटा लें, ताकि पक्षी दाना भरने की अवस्था में खेत में नहीं बैठ पाएं और चने की घेटियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएं। चौथा उपाय है कि प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिससे खेत में यदि कीट का प्रकोप बढ़े तो इस बात का समय पर पता चल सके। प्रतिदिन सुबह फेरोमोन ट्रैप का अवलोकन करें तथा जब कीटों की संख्या प्रति रात्रि प्रति ट्रैप 4 से 5 तक पहुंचने लगे तो समझना चाहिए कि कीट नियंत्रण करना आवश्यक हो गया है। पांचवा उपाय है सुंडियों का आर्थिक हानि स्तर की अवस्था में पहुंचने पर सबसे पहले कीट के नियंत्रण हेतु जैविक कीटनाशी का महत्वपूर्ण उपयोग करना। इसके लिए जैविक कीटनाशी NPV अर्थात न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु का 100 गिडार अथवा 100 LE जैविक दवाई का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना। इस जैविक कीटनाशी में विषाणु वायरस के कण होते हैं, जो सुंडियों द्वारा खाने पर उनमें विषाणु की बीमारी फैला देते हैं। इस बीमारी के कारण वे पीली पड़ जाती हैं तथा फूलकर समाप्त हो जाती हैं। रोगग्रसित व समाप्त हुई सुंडियां पत्तियों व टहनियों पर लटकी हुई नजर आती हैं। छठवां उपाय है कि निबोली का अर्क का उपयोग किया जाए, जो कि सुंडियों के नियंत्रण में लाभकारी है। इस हेतु 5 से 7 किलो निबोली सुखाकर व पीसकर निबोली के चूर्ण को 12 लीटर पानी में भिगोएं तथा महीन कपड़े से छानकर इसका अर्क तैयार करें। तैयार अर्क में 200 ग्राम साबुन का पाउडर मिलाएं, ताकि निबोली के अर्क का छिड़काव खेत में समान रूप से हो पाए। इस घोल को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। ध्यान रहे कि यह छिड़काव सुंडी से बचाव के लिए है, अतः इसे सुंडी के आक्रमण से पूर्व ही 5 से 7 दिन में एक बार छिड़काव करते रहें। सातवां उपाय है शस्य क्रियाओं द्वारा हानिकारक कीटों का नियंत्रण। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस साल आप खेत की गहरी जुताई कराते हैं, उस साल खेत में कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है। यहाँ उपाय आपको दीर्घकालीन लाभ देता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से विभिन्न हानिकारक कीटों के प्यूपा समाप्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आगामी फसल में कीटों के प्रकोप में कमी आ जाती है। ध्यान रखें कि चने की फसल की समय से बुआई करें। ऐसा करने से भी फसल को कीटों के प्रकोपों से सुरक्षित रखा जा सकता है। आठवां उपाय
तब अपनाएं जब जैविक उपाय तथा शस्त्र क्रिया संबंधी उपाय अपनाने के बाद भी सुंडी का प्रकोप कम न हो रहा हो। ऐसी परिस्थिति में सुंडी को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक दवा इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 120 ग्राम प्रति एकड़ या इमेमेक्टिन बेंजोएट दवा की 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों एवं बहनों, चने की फसल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण अनुशंसा है कि चने का पौधा जब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तब पौधे की खुटाई करें, जिस हेतु शीर्ष शाखा को तोड़ दें। इससे पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है तथा शाखाएं अधिक फूटती हैं तथा प्रति पौधा फूल व फलियों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, खुटाई पूरे फसल के समय केवल एक ही बार करें। बार बार खुटाई करने से पौधे की उपज में कमी आ जाती है। किसान भाइयों एवं बहनों, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, जवाहर किसान कृषि विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और जवाहर किसान चैनल साथियों के साथ शेयर करें। यदि आप कुछ भी लिखना चाहते हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। साथ ही घंटी के आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। किसान भाइयों एवं बहनों, वीडियो देखने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार।